स्कूलों की मनमर्जी से बच्चों के परिजन हुए परेशान, बच्चों को पढ़ाने में चिंतित। बता दें, फिर आया दिल्ली में स्कूलों की बढ़ी हुई फीस जमा कराने को लेकर परिजनों का प्रदर्शन। राजधानी दिल्ली में लगातार प्राइवेट स्कूलों की मनमानी सामने आती रहती है, चाहे फिर वह EWS के एडमिशन की बात हो या फिर स्कूल की बढ़ी हुई फीस की बात हो। ऐसा ही एक मामला राजधानी दिल्ली के नई दिल्ली एरिया के गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल का सामने आया, जिसमें बिना किसी नोटिफिकेशन के फीस बढ़ा देने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि अभिभावकों का कहना है कि स्कूल द्वारा 30% फीस को बढ़ा दिया गया और इतना ही नहीं, जो हमने पिछले 3 महीने की फीस 10% बढ़ा दी गई है। इसको लेकर अभिभावकों ने स्कूल के आगे अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। परिजनों का यह भी कहना है कि स्कूल हमेशा ही अपनी मर्जी बच्चों के परिजनों पर डालते हैं। इतना ही नहीं, हम मिडिल क्लास लोग इतनी महंगाई में बड़ी मुश्किल से परिवार चलाते हैं और बच्चों को पढ़ाई कराते हैं, पर स्कूल जिस तरह से फीस के नाम पर पैसे वसूल रहा है, इससे तो लगता है कि स्कूल शिक्षा का मंदिर नहीं रहा बल्कि बिजनेस बन गया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे स्कूलों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। मेरा नाम सैयदा है। फीस अगर आप इंक्रीज भी कर रहे हो, हमारे 3 बच्चे पढ़ते हैं या किसी के 2 पढ़ते हैं, सबकी अर्निंग सेम नहीं है। हर कोई इस लेवल पे नहीं है कि एकदम से आप जो है 30% बढ़ा दोगे तो हम उतनी पे कर पाएंगे। तो आपको पेरेंट्स के लिए भी सोचना है। प्लस सबसे बड़ी बात ये है कि स्कूलों के बाद भी हमें ट्यूशन का भी पे करना होता है, क्योंकि आपकी एजुकेशन उस लेवल की है ही नहीं। आप अपनी एजुकेशन को उस लेवल पे लाओगे, हम 30% भी देने के लिए तैयार है। हमें ये तो लगे कि हमारा बच्चा स्कूल से आया तो कुछ सीख कर आया है। आप मुझे ये बताइए ना, बाहर के मुल्कों में कंट्रीज क्यों इतनी ज्यादा जो है वो हाई है, एजुकेशन फ्री है, ट्रीटमेंट फ्री है, वो लोग तभी तो तरक्की कर रहे हैं। हमें एजुकेशन के नाम पे ही लूटा जा रहा है। आप हमारे बच्चों को अलग से खड़ा करते हैं, हमारे बच्चों को 2nd क्लास के बच्चे को 1st क्लास का भी कुछ नहीं आएगा। क्या मतलब ये सिर्फ पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, ट्यूशन वालों की, कोचिंग वालों की जिम्मेदारी है? तो फिर हम कोचिंग में ही पढ़ा लेते हैं। आप बताइए ना, स्कूल किस लेवल पे होने चाहिए? की तरफ से कोई मतलब ऐसे कोई नोटिफिकेशन नहीं है सर, कहीं से कोई नोटिस नहीं है हमारे पास। बल्कि कल CBSE वाले आए हैं यहाँ पे, इंस्पेक्शन करके गए। स्कूल को इतना चमका दिया इन लोगों ने कि जैसे स्कूल का भी गंदा था ही नहीं, और आज स्कूल की वैल्यू फिर से गंदी हो रखी है। मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ, 11 साल से अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ा रही हूँ, मुझे आज तक दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन जो स्टूपिड मांग्स कर रहे हैं कि बच्चा स्कूल में ये लेके नहीं आ रहा, वो लेके नहीं आ रहा, फीस के नाम पे ड्यूज क्लियर होने के बाद भी मैंने अगस्त तक की ड्यूज पे कर रखे हैं सारे अपने। अगस्त के बाद भी मुझे 6,000 700,000 का मैसेज आ रहा है। मैं सिंगल पेरेंट हूँ, एक बच्चा है, मैं कहाँ से फीस लेके आऊंगी? और विद फाइन दे रहे हैं हमें। ट्रांसपोर्ट में पे कर चुकी हूँ, सब कुछ मैं पे कर चुकी हूँ, उसके बाद भी मुझे ट्रांसपोर्ट मांगा जा रहा है। किस बात के ट्रांसपोर्ट मांगा जा रहा है मुझसे फिर ये? और ये यहाँ पे नहीं हो रहा। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम पंकज है। मेरे बच्चे 2 बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे GHPS इंडिया गेट पे। तो इन्होंने क्या किया है, अभी स्कूल वालों ने अभी 3-4 दिन पहले जस्ट सडनली नोटिफिकेशन आया कि आपकी फ़ीस इंक्रीज़ हो गई है और आपको पे करनी है। ना ये बताया गया कि कितनी फ़ीस बढ़ी है या फिर जो भी है। इनकी जो एप्लीकेशन थी उनके अंदर उन्होंने अपडेट कर दिया। तो जो पेरेंट्स को 3,000 या 3,500 रुपीज़ देने थे, उसकी जगह पे उनको 8,000 रुपये दिख रहे हैं, किसी को 16,000 रुपये दिख रहे हैं। तो जब पेरेंट्स यहाँ पे आए तो ये स्कूल वाले कहते हैं कि नहीं, ये आपको भरनी पड़ेगी। क्यों भरनी पड़ेगी? तो उसके लिए कोई रीज़न नहीं है। बोले आप कितना ही बोल लो, इनकी लैंग्वेज ये है, मैडमों की भी लैंग्वेज ये है, आप कुछ भी कर लो, कहीं भी चले जाओ, आपको भरनी ही पड़ेगी। आप नहीं भरोगे तो कोई मैम बोलती है कि आपके बच्चे को बाहर खड़ा कर देंगे। ये इनकी लैंग्वेज है। और उसमें जो फीस का मैं आपको ब्रेकआउट एक स्क्रीनशॉट मैं आपको दे दूंगा। उसमें ये है कि डेवलपमेंट फीस ले रहे हैं ये लोग। आप एक बार पीछे दिखाइए, ये दीवारें कम से कम 10 साल से पेंट ही नहीं हुई। आप हर स्टूडेंट के पेरेंट्स से डेवलपमेंट फीस ले रहे हो पर मंथ। तो क्या डेवलपमेंट कर रहे हो आप? इसमें पंखे नहीं चल रहे हैं। ऊपर स्टूडेंट जो मतलब यहाँ पे पेरेंट्स हैं, सबकी बहुत सारी शिकायतें हैं, बट हम मेनली एक ही मुद्दे पे भी आए हैं, जो फीस इन्होंने बढ़ाई है। दूसरी चीज़, फीस बढ़ा दी जुलाई में, बट ये लोग जो फीस हमसे लेना चाह रहे हैं, अप्रैल, मई, जून भी उसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। तो जो कि हम पे कर चुके हैं, सबके पास रिटर्न में है ये चीज़ कि हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं उसको, फिर भी ये ड्यूज़ दिखा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे 3,500 रुपये देने आए हैं, वो कह रहे हैं नहीं, आपको 16,000 रुपये देने पड़ेंगे। ये तो आपको देने ही पड़ेंगे, आप चाहे किसी से बात कर लो। तो ये तो कोई सिस्टमेटिक ढंग से
हुआ नहीं, तो हम लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं। कोई नोटिफिकेशन आपके पास आई? नहीं। कोई नोटिफिकेशन नहीं आई। सैटरडे शाम को आई। इन्होंने क्या करा, एक सोफोस करके ऐप है, इन लोगों ने क्या किया, उसको अपडेट कर दिया। ठीक है, अपडेट करते सब में जो प्राइस बढ़ गए, उसमें फीस बढ़ने लगी, तो सब ने धीरे धीरे करते हुए सब इकट्ठे हुए यहाँ पे। तो अब हमने एक यूनिटी बनाई है। हमारा सिर्फ मुद्दा ये है, आप जो फ़ी बढ़ाने के लिए बोल रहे हो, उसका अगर आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट से कोई नोटिफिकेशन आया है, आप हमें वो दिखा दीजिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और अगर नहीं आया तो आप वैसे फीस नहीं बढ़ा सकते। और जो बढ़ाई है वो 25% बढ़ी है, जो कि बहुत इनलीगल है। 10% से ऊपर आप बढ़ा ही नहीं सकते। दूसरी चीज़, पिछली वाली जो अप्रैल मई जून की है फीस, जो आप बढ़ाने के लिए कह रहे हो, वो तो बिल्कुल ही नहीं देंगे हम लोग, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं बनता। जो हम फीस पे कर चुके हैं, सबके पास, जितने पेरेंट्स यहाँ पे, सबके पास रिटर्न में है ये चीज़ कि हमारे पास स्लिप है, आपने बोला हुआ है उसके अंदर कि आपने अप्रैल मई जून की पे कर दी है। तो आप हमें क्यों प्रेशराइज कर रहे हो इस चीज़ के लिए? इन्होंने ये चीज़ अब इसलिए की है कि इनको पता है अभी जुलाई चल रहा है, तो ये लोग फंस गए। ये हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अब आगे ये कहीं यहाँ से बाहर नहीं ले जा सकते, इनको भरनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, इनको ये नहीं पता है कि जब सब इकट्ठे हो जाएंगे तो इनको हमारे आगे झुकना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सही हैं और वो लोग गलत हैं। क्या मांगे सर? हमारी मांगे सिर्फ ये हैं कि जो पिछली इन्होंने फीस इंक्रीज़ वाली, जो अप्रैल मई जून की फीस हमसे मांग रहे हैं, वो हम नहीं देंगे, क्योंकि वो कोई तरीका नहीं है। पिछली हम पे कर चुके हैं। और जो आगे जो ये मांग रहे हैं जुलाई की, आप हमें जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से आपको जो मिला है नोटिफिकेशन, कोई तो मिला होगा ना कि आपको फीस बढ़ानी है, तो कितनी बढ़ानी है उसकी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा दो हमारे को, हम उस हिसाब से दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1000 रुपीज़ नथिंग, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 साल 3 साल में 1000 रुपये बढ़ा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसका कोई प्रूफ तो दिखाओगे ना आप। ऐसा थोड़ी है कि आप कुछ भी बोल दो कि तो आप बढ़ा देंगे। इनसे कहते हैं तो कहते हैं रकाबगंज जाओ, हम क्यों जाएंगे? हम पेरेंट्स हैं, आप हमें बताओ ना, आप हमारे को नोटिफिकेशन दिखा दो, सीधी सी बात है। और कोई हमारा यही है, 2 ही मुद्दे हैं बस। नाम बताओ। सरिता दुबे। आपके जो बच्चे हैं वो स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं? यस, बिल्कुल 6th क्लास में। क्या पूरा मामला है, करो बताओ। सर, मामला ये है कि हमारी अप्रैल से जून तक की फीस पे है, ठीक है। हमने जुलाई की पे करने आए हैं, तो इन्होंने बताया है कि हमारे पिछले ड्यूज भी क्लियर नहीं है। क्यों? क्योंकि फीस बढ़ गई है। और फीस बढ़ाई है, 10% बढ़ती है, वो हमें मालूम है, बट 20% बढ़ाने का कहाँ का राइट है ये? और हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है, कुछ भी नहीं बताया है कि आपकी फीस बढ़ गई है। आपके पिछले ड्यूज भी क्लियर नहीं है। क्यों? हम तो सोच के बैठे हमारे सारे ड्यूज क्लियर है। तब इन्होंने स्टैंप लगा के दी थी स्लिप पे स्टैंप लगा के दी है, तब भी तो बोलना चाहिए था। एनुअल चार्जेस भी एनुअल चार्जेस, सब चीज, वो तो हम पे कर चुके थे, ट्रांसपोर्ट वगैरह सब क्या कुछ। मांगे? हमारी मांग ये है, जो हमारे पिछले ड्यूज जो इन्होंने दिखाए हैं बढ़ी हुई फीस का, वो हमारी सारी माफ कर क्लियर करें। और अब अगर बढ़ाई है 20% नहीं, 10% हम फिर भी कर सकते हैं। ऐसे तो दिखाने के बाद वो भी वो भी रिटर्न दिखाने के बाद मतलब हमने बढ़ाएंगे। परमिशन दो हमें कि आपका सर्कुलर ये है, आपने हमें नोटिफिकेशन दिया है या फिर कुछ भी है, रिटर्न में दिखाओ।